समय की चोरी, माँ बेटे की दिल छूने वाली कहानी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी माँ की आंखों में जितनी नींद थी उससे ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अपने काम के चलते रात को अक्सर देरी से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बूढ़ी माँ बिना बेटे के घर पहुंचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर ही सही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय तो बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि बेटा इकलौता था और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। पति के जाने के बाद बेटे ने कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया था। बेटा दिन और रात का ज्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा था। हाँ, घर में एक काम वाली बाई सपना जरूर थी, जिससे वो थोड़ी बातें कर अपना कुछ समय काट लिया करती थी। लेकिन वो काम वाली बाई सपना बेचारी क्या करती, उसे और कई जगहों पर भी काम पर जाना पड़ता था, इसलिए वो भी उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा जल्दी से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर देर से आए हो? बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे देर से आने का शौक है? जरूरी मीटिंग थी। माँ बोली, अच्छा चीख मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर चीखते हुए बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? बेटे के मुंह से शराब की बदबू को पहचान माँ बोली, तू शराब पीकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बेटा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण थोड़ी देर में ही वो गहरी नींद में सो गया। माँ उसके पीछे पीछे कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और बेटे के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। 1 घंटे वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे के दरवाजे पर सपना ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? सपना बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आँख खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाजा बंद करके जाना, समझी? सपना अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते सपना की नजर बेड के नीचे पड़े पर्स पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कागजात के साथ ही कई नगद रुपए भी थे। सपना ने पर्स उठाया और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर पर्स को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए पर्स निकाला तो उसमें पैसे ही नहीं थे। उसने पर्स को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में फोन पे से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही बेटा अपने रोजाना के बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर माँ का नाम आ रहा था, इसलिए फोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया। लेकिन माँ बार बार कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए, कोई बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, माँ बोल रही थी। बेटा एक बार डॉक्टर, पर बेटे ने उसकी बिना पूरी बात सुने फोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को तो जैसे अपने बेटे के ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई पड़ रहा था। माँ ने सपना को आवाज लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई तो उड़ा देना, आज सुबह से ही ठंड लग रही है मुझे। सपना ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब वो जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ
कि तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? सपना बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना पर्स खोला तो इस बार भी पर्स में पैसे नहीं थे। बेटे ने फोन से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर ये चौथी बार हो गया है कि मेरे पर्स में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ ये सपना पक्की चोर है। माँ बोली, सपना ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हें वो अच्छी ही नजर आती है। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। कहकर बेटे ने सपना को आवाज लगाई और वहां पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज सुनकर सपना दौड़ती हुई वहां पर आ गई। बेटे ने तुरंत सपना पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की या पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? सपना को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब उसको समझ आया कि उसे चोर कहा जा रहा है तब वो बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा, तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही अब सच सामने लाएंगे, बेटे ने गुस्से से कहा। सपना डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, सपना ने चोरी नहीं की, पर्स से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फोन तुम तक ट्रांसफर किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वो तो घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बार बीमार हो चुकी हूँ, तब सपना ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपने दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं। इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे पर्स को छूने की कभी भी जरूरत ही ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की ये सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भाग दौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त जरूर निकाला करूँगा। दोस्तों, हम सब बड़े हो रहे हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।